नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्त्रियों के विदा हो जाने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र एक दुख से दूसरे दुख में पड़कर गरम गरम उच्छ्वास लेते और बारंबार दोनों हाथ हिलाते हुए विलाप करने लगे और बड़ी देर तक चिंतामग्न रहकर इस प्रकार बोले। सूत, मेरे लिए महान दुख की बात है कि मैं तुम्हारे मुख से रणभूमि में पांडवों को सकुशल और विनाश रहित सुन रहा हूं। निश्चय ही मेरा यह सुदृढ़ हृदय वज्र के सार तत्व का बना हुआ है, क्योंकि अपने पुत्रों को मारा गया सुनकर भी इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जा रहे। संजय, मैं उनकी अवस्था और बाल क्रीड़ा का चिंतन करके जब उन सब के मारे जाने की बात सोचता हूं, तब मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण होने लगता है। यद्यपि नेत्रहीन होने के कारण मैंने उनका रूप कभी नहीं देखा था, तथापि उन सब के प्रति पुत्र स्नेह जनित प्रेम का भाव सदा ही रखा। निष्पाप संजय, जब मैं ये सुनता था कि मेरे बालक बाल्यावस्था को लांघकर युवावस्था में प्रविष्ट हुए हैं और धीरे धीरे मध्य अवस्था तक पहुंच गए हैं, तब मैं हर्ष से फूल उठता था। आज उन्हीं पुत्रों को ऐश्वर्य और बल से हीन एवं मारा गया सुनकर उनकी चिंता से व्यथित हो कहीं भी शांति नहीं पा रहा हूं। जन्मेजय, इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार विलाप करने लगे। पुत्र राजा धीराज, इस समय मुझ अनाथ के पास आओ। आओ महाबाहो, तुम्हारे बिना न जाने मैं किस दशा को पहुंच जाऊंगा। तात, तुम यहाँ पधारे हुए समस्त भूमिपालों को छोड़कर किसी नीच और दुष्ट राजा के समान मारे जाकर पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो? वीर महाराज, तुम भाई बंधुओं और सुहृदों के आश्रय होकर भी मुझ अंधे और वृद्ध को छोड़कर कहां चले जा रहे हो? राजन, तुम्हारी वह कृपा, वह प्रीति और दूसरों को सम्मान देने की वह वृत्ति कहां चली गई? तुम तो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे, फिर कुंती के पुत्रों के द्वारा युद्ध में कैसे मारे गए? वीर, अब मेरे उठने पर मुझे सदा तात, महाराज और लोकनाथ आदि बारंबार कहकर कौन पुकारेगा? कुरुनंदन, तुम पहले स्नेह से नेत्रों में अश्रु भरकर मेरे गले से लग जाते और कहते, पिताजी मुझे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। वही सुंदर बात पुनः मुझसे कहो। पुत्र वत्स, मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी थी कि मेरे अधिकार में बहुत बड़ी पृथ्वी है। इतना विशाल भूभाग कुंती पुत्र युधिष्ठिर के अधिकार में कभी नहीं रहा। नृपश्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र, भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, अवंती के राजकुमार जयद्रथ, भूरिश्रवा, सोमदत्त, महाराज बाल्हिक, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबली मगध नरेश, बृहद्वल, क्रात, सुबल पुत्र शकुनी, लाखों म्लेच्छ, यवन एवं शक, काम्बोज राज सुदक्षिण, त्रिगर्त राज सुशर्मा, पितामह भीष्म, भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य, गौतम गोत्री कृपाचार्य, श्रुतायु, अयुतायु, पराक्रमी शतायु, जलसंध, ऋष्य श्रृंग पुत्र राक्षस अलायुध, महाबाहु अलम्बुश और महारथी सुबाहु, ये तथा और भी बहुत से नरेश मेरे लिए प्राणों और धन का मोह छोड़कर सब के सब युद्ध के लिए उद्यत है। इन सब के बीच में रहकर भाइयों से घिरा हुआ मैं रणभूमि में पांडवों और पांचालों के साथ युद्ध करूंगा। राज सिंह, मैं युद्ध स्थल में चेदियों, द्रौपदी कुमारों, सात्यकी, कुंती भोज तथा राक्षस घटोत्कच का भी सामना करूंगा। महाराज, मेरे इन सहयोगियों में से एक एक वीर भी समरांगण में कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करने वाले समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ है। राजेंद्र, फिर यदि पांडवों के साथ वैर रखने वाले ये सारे वीर एक साथ होकर युद्ध करें, तब क्या नहीं कर सकते? अथवा ये सभी योद्धा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायियों के साथ युद्ध करेंगे और उन सबको रणभूमि में मार गिराएंगे। अकेला कर्ण ही मेरे साथ रहकर समस्त पांडवों को मार डालेगा। फिर सारे वीर नरेश मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे।
राजन, पांडवों के जो नेता हैं वे महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण युद्ध के लिए कवच धारण नहीं करेंगे। संजय, ऐसी बात दुर्योधन मुझसे कहता था। सूत, मेरे निकट दुर्योधन जब इस प्रकार की बहुत सी बातें कहने लगा तो मैं समझ बैठा कि हमारी शक्ति से समस्त पांडव रणभूमि में मारे जाएंगे। जब ऐसे वीरों के बीच में रहकर भी प्रयत्न पूर्वक लड़ने वाले मेरे पुत्र समरांगण में मार डाले गए, तब इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जैसे सिंह जंबुक से लड़कर मारा जाए, उसी प्रकार जहां लोक रक्षक प्रतापी वीर भीष्म शिखंडी से भिड़कर वध को प्राप्त हुए, जहां संपूर्ण शस्त्रास्त्रों की विद्या के पारंगत विद्वान ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांडवों द्वारा युद्ध स्थल में मारे गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाला महाबली कर्ण युद्ध में मारा गया, जहां सम्रांगण में भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा महाराज बाल्लिक का संहार हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण बताया जा सकता है। जहां गज युद्ध विशारद राजा भगदत्त मारे गए और सिंधुराज जयद्रथ का वध हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां काम्बोज राज सुदक्षिण, पौरव, जलसंध, श्रुतायु और अयुतायु मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। जहां संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली पांड्य नरेश युद्ध में पांडवों के हाथ से मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। जहां बृहद्वल महाबली मगध नरेश धनुधरों के आदर्श एवं पराक्रमी उग्रायुध अवंती के राजकुमार त्रिगर्त नरेश सुशर्मा तथा संपूर्ण संशप्तक योद्धा मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां शूरवीर अलम्बुश और ऋषि श्रृंग पुत्र राक्षस अलायुद्ध मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जा सकता है। जहां नारायण नाम वाले रण दुर्मत ग्वाले और कई सहस्र म्लेच्छ योद्धा मृत्यु के घाट उतार दिए गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जा सकता है। जहां सुबल पुत्र महाबली शकुनी और उस जुआरी का पुत्र वीर उलूक दोनों ही सेना सहित मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। ये तथा और भी बहुत से अस्त्रवेत्ता, रण दुर्मद, शूरवीर और परिधि जैसी भुजाओं वाले राजा एवं राजकुमार अधिक संख्या में मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जाए। सूत संजय, जहां समर भूमि में नाना देशों से आए हुए देवराज इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर, महाधनुधर, अस्त्रवेत्ता और युद्ध दुर्मद क्षत्रिय सारे के सारे मार डाले गए, वहां भाग्य के अतिरिक्त दूसरा क्या कारण हो सकता है। हाय, मेरे महाबली पुत्र, पौत्र, मित्र और भाई बंधु सभी मार डाले गए, इसे दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहूं। निश्चय ही मनुष्य अपना अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है। जो सौभाग्य से संपन्न होता है उसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। संजय, मैं उन शुभ कारक भाग्यों से वंचित हूं और पुत्रों से भी हीन हूं। आज इस वृद्धावस्था में शत्रु के वश में पड़कर न जाने मेरी कैसी दशा होगी। सामर्थ्यशाली संजय, मेरे लिए वनवास के सिवा और कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। अब कुटुंबी जनों का विनाश हो जाने पर बंधु बांधवों से रहित हो मैं वन में ही चला जाऊंगा। संजय, पंख कटे हुए पक्षी की भांति इस अवस्था को पहुंचे हुए मेरे लिए वनवास स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है। जब दुर्योधन मारा गया, शल्य का युद्ध में संहार हो गया तथा दुशासन, विंशति और महाबली विकर्ण भी मार डाले गए, तब मैं उस भीमसेन का उच्च स्वर से कहा गया वचन कैसे सुनूंगा, जिसने अकेले ही समरांगण में मेरे 100 पुत्रों का वध कर डाला है। दुर्योधन के वध से दुख और शोक से संतप्त हुआ मैं बारंबार बोलने वाले भीमसेन की कठोर बातें नहीं सुन सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, इस प्रकार पुत्रों की चिंता में डूबकर बारंबार मूर्छित होने वाले संतप्त एवं वृद्ध भरत श्रेष्ठ राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र, जिनके बंधु बांधव मार डाले गए थे, दीर्घ काल तक विलाप करके गर्म श्वास खींचते
और अपने पराभव की बात सोचते हुए महान दुख से संतप्त हो उठे तथा कवलगण पुत्र संजय से पुनः युद्ध का यथावत समाचार पूछने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के वध का तथा युद्ध संचालक सेनापति सूत पुत्र कर्ण के विनाश का समाचार सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्र युद्ध स्थल में जिस जिस वीर को अपना सेनापति बनाते थे, पांडव उसको थोड़े ही समय में मार गिराते थे। युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के देखते देखते भीष्म जी किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारे गए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का भी तुम सब लोगों के सामने ही संहार हो गया। प्रतापी सूत पुत्र कर्ण भी राजाओं सहित तुम सब लोगों के देखते देखते किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारा गया। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कहा था कि दुर्योधन के अपराध से इस प्रजा का विनाश हो जाएगा। सूत, संसार में कुछ मूढ़ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अच्छी प्रकार देखकर भी देख नहीं पाते। मैं भी वैसा ही मूढ़ हूं। मेरे लिए वह वचन वैसा ही हुआ। मैं उसे सुनकर भी न सुन सका। दूरदर्शी धर्मात्मा विदुर ने पहले जो कुछ कहा था वह सब उसी रूप में सामने आया है। सत्यवादी महात्मा का वचन सत्य होकर ही रहा। संजय, पहले दैव से मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने जो विदुर जी की बात नहीं मानी। मेरे उस अन्याय का फल जैसे जैसे प्रकट हुआ है उसका वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर सेना के मुख्य स्थान पर खड़ा होने वाला कौन था? कौन रथी अर्जुन और श्री कृष्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ा? युद्ध स्थल में जूझने की इच्छा वाले मद्रराज शल्य के दाहिने या बाएं पहिए की रक्षा किन लोगों ने की, अथवा उस वीर सेनापति के पृष्ठ रक्षक कौन थे? संजय, तुम सब लोगों के एक साथ रहते हुए भी महारथी मद्रराज शल्य अथवा मेरा पुत्र दुर्योधन दोनों ही तुम्हारे सामने पांडवों के हाथ से कैसे मारे गए? तुम भरतवंशियों के इस महान विनाश का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताओ। साथ ही ये भी कहो कि युद्ध स्थल में मेरा पुत्र दुर्योधन किस प्रकार मारा गया। समस्त पांचाल सैनिक अपने सेवकों सहित कैसे मारे गए। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किस प्रकार हुआ। 5 पांडव, दोनों मधुवंशी वीर श्री कृष्ण और सात्विकी, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये युद्ध स्थल में किस प्रकार जीवित बच गए। संजय, जो युद्ध का वृत्तांत जिस प्रकार और जैसे संगठित हुआ हो वो सब इस समय मैं सुनना चाहता हूं। तुम वह सब बताने में कुशल हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।